गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो मैं अभी आपसे जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। नॉन बेलेबल वारंट्स के बाद क्या प्रोसेस होता है और पुलिस कैसे रिएक्ट करती है, ये मैं आपसे जो भी चीज़ शेयर करूँगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने सुना हुआ है, ये होता है वो होता है। मैं आपसे बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज़ है वो शेयर करूँगा। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एक्यूज़ड है उसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स निकल रहे हैं बॉम्बे से, तो मैंने वो नॉन बेलेबल वारंट्स बॉम्बे से लिए। अब वो नॉन बेलेबल वारंट्स कोर्ट ने मुझे दिए थे कि एग्जीक्यूट करा लीजिए आप वहाँ पे जाकर आउट ऑफ स्टेट, जहाँ पे वो वारंट्स एग्जीक्यूट होने हैं। मैं उस स्टेट में आया, पंजाब में, और यहाँ पे मैंने जो वारंट्स थे उसके ऊपर लिखा होता कि टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ऑल द अदर पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि वो और वारंट्स जो हैं वो कोर्ट ने सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए असाइन कर दिया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। वो अरेस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स थे, अरेस्ट वारंट्स थे। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं वो वारंट्स को लेकर यहाँ के जो एसएसपी हैं श्री विवेक सोनी, उनके पास गया, मैं उनसे मिलने गया। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप ये प्लान करते हो कि आप ये सब करोगे तो एक दिन का आप पूरा लेकर चलिए कि आपका एक दिन पूरा चला जाएगा, क्योंकि ऑफिसर्स होते हैं, आप आई डोंट नो कितने बिजी होते हैं या क्या करते रहते हैं, बिजी हैं या क्या है, या मतलब पता नहीं यार। एसएसपी और एसपी को तो मैं फिर भी मान सकता हूँ कि वो बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीटिंग्स में बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन आपको पूरा दिन जाएगा उसमें। मैं उनसे मिला, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं और ये और वो। तो उन्होंने कहा कि आप ये डिपार्टमेंट में दे दीजिए, डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करके खुद देखेगा। ठीक है, अब खुद देखेगा तो आपको पता है कि कितना डिपार्टमेंट देखता है कितना नहीं देखता है, हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट वीक यहाँ के डीएसपी से मिला, यहाँ की लोकल जो डीएसपी वो मैडम है एक। ठीक है, तो दोस्तों मैं जब डीएसपी से मिलने गया तो क्या हुआ कि अभी लास्ट वीक की बात है, सैटरडे की। तो मैं जब डीएसपी से मिलने गया तो जो बाहर बैठे होते थे, एक तो बहुत बड़ा स्ट्रगल क्या होता है ना गवर्नमेंट ऑफिस में, चपड़ासी भी होगा ना गवर्नमेंट ऑफिस का, उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री है इस देश का, उसको ये लगने लग जाता है, क्योंकि वो चपड़ासी जितनी सोच, ठीक है, कोई काम धंधा है नहीं, 10-15 हज़ार रुपये तुम कमाते हो। तुम्हें कहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड्स का इतना पता होगा कि 20 लाख 40 लाख क्या होता है। तुम्हें तो बस वही पता है, 100 की पत्ती पकड़ा दो, 500 की पत्ती पकड़ा दो, 20 रुपये पकड़ा दो, 50 रुपये पकड़ा दो, चाय पिला दो, इससे ऊपर इनकी हैसियत नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको किसी ऑफिसर से मिलना है तो आपको इनसे डील करना पड़ता है। पहले जो चपड़ासी बाहर बैठे रहते हैं इनको पूछना पड़ता है कि हम मिल सकते हैं, क्या काम है। इनको क्या लेना देना कि क्या काम है यार, हमें मिलना है, हमारी मर्जी है, हम ऐसे मिलना चाहते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। हम अपने डीएसपी से नहीं मिल सकते, हम अपने एसएसपी से नहीं मिल सकते, हम किसी से भी मिल सकते हैं यार। आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपको मिलना पड़ेगा। तो नहीं, फिर भी मैंने इनको बताया नॉन अवेलेबल वारंट्स। तो वो चपरासी कहते नहीं नहीं, यहाँ थोड़ी होंगे, तो वो तो आप पुलिस स्टेशन में देना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं एसएसपी से मिलकर आया हूँ। जैसे ही आप एसएसपी का नाम लिया है इनके मुँह पे बट्टी, क्योंकि इनकी क्या औकात है यार। ये जो बाहर चपरासी ये बताएगा क्या कि वारंट्स कहाँ एग्जीक्यूट होने कहाँ नहीं होने, और फिर उसके बाद कहते नहीं आप पहले रीडर से मिल लीजिए। यहाँ पे रीडर के पास गए, रीडर भी यही सब कहानी शुरू कर दी कि नहीं 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 नहीं, एसएसपी के पास जाइए, इसमें तो एसपी लिखा हुआ। मैंने कहा एसपी के आगे भी लिखा है, अनपढ़ो पढ़ो तो सही, लाइन में क्या लिखा है आगे, पढ़ते नहीं है लोग, उनको पता ही यार, पढ़े लिखे होते अच्छे से तो यहाँ थोड़ी बैठे होते रीडर बने होते। ठीक है, मैं ये वीडियो का लिंक इनको भी भेजूँगा, पढ़ देखें कि क्या इनकी मतलब अपने आप को क्या समझते हैं, होते क्या हैं। आई डोंट रियली केयर क्या सोचते हैं अपने बारे में। तो फिर मैंने वहाँ पे उनको बोला, तो वो कहते कि रीडर जो बैठे होते कहते कि मैडम तो नहीं मिल सकते, ऐसे नहीं मिलते, वैसे नहीं मिलते। यार मैडम से मिलने के लिए क्या हमें फूलों का हार लाना पड़ेगा क्या करें हम मैडम से मिलने के लिए? क्या घर पे पाठ कराएं पहले मूर्खों? तो फिर बाद में फाइनली जब मैंने उनको ये बोला कि एसएसपी से मैं मिलकर आऊँ, उन्होंने मुझे बोला था मिलने के लिए, तो कहते ठीक है मिल लीजिए। वाह, एहसान कर दिया उन्होंने मुझ पर। जब मैं मैडम से मिलने गया, आधा एक घंटा पहले तो मुझे बाहर वेट कराया, फिर मैं जैसे अंदर गया तो हाँ जी बोलिए क्या काम है। मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे नॉन अवेलेबल वारंट्स है। एक्चुअली मुझे ठीक लगा, मैंने कहा फीमेल डीएसपी तो एटलीस्ट समझेगी कि मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़कियां समझना चाहें तो इजीली चीज़ें समझ सकती हैं, इन सब फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हेल्प भी कर सकती हैं, क्योंकि आई डोंट नो, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी उसके बाद जैसे मैं अंदर गया तो हाँ जी बताइए क्या काम है। मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं और इनको एग्जीक्यूट कराना है। एडवोकेट है यहाँ की जो लेडी है, तो कहती है मुझे प्रूफ दीजिए आपको इनसे पैसे लेने। मैंने कहा मैम कोर्ट का ऑर्डर है, तो क्या प्रूफ दूंगा मैं? इतने फिर भी मुझे जानना है कि इनको आपको इनसे पैसे लेने हैं, उसका प्रूफ। मैंने प्रॉमिसरी नोट दिखा दिया और दे दिया, सबमिट कर दिया। कहते हैं आप एक काम करिए, मंडे को आइए, सैटरडे था उस दिन, मंडे को हम बैठ के देखते हैं, साइन भी कर देंगे क्योंकि बेसिकली मे बी अब आफ्टर 3-4 डेज़ मेरा अब मेरे को ये लग रहा है कि बेसिकली वो मंडे के लिए टालना चाह रही थी कि मैं उसको वारंट्स अपने साथ ले जाऊँ और मंडे को फिर देखेंगे कि एग्जीक्यूट होते हैं कि नहीं होते हैं। मतलब मंडे से उसने मेरे को मिलना ही नहीं था। ठीक है, आई डोंट नो, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे मैं बाहर आया था थोड़ी देर के लिए, मैं
जो प्रॉमिस नोट के लिए बाहर मतलब ऑफिस से बाहर है, तो जो रीडर है उसकी मैडम से क्या बात हुई क्या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं इस चीज़ में 100% श्योर हूँ कि जो रीडर है वो एक्यूज की हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो रीडर एक्यूज को काफ़ी टाइम से जानता है कि वो लोकलाइट है, और उनकी बातों से समझ में आ रहा था, उनको पता था वो पार्टी कौन है, ठीक है। तो जो एक्यूज है उनका पता था, रीडर को पता था कि कौन है वो, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से उन्होंने 1-2 फेक कंप्लेंट्स भी कराई हैं, चोरी चेक्स किए वो ऐसा वैसा, तो ऑलरेडी उन्होंने अपना रोना रोया होगा, और मे बी उनके अगेंस्ट और भी बहुत सारे केसेस चल रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को एक मैडम को पता नहीं क्या मैनिपुलेट किया या क्या किया, आई डोंट नो। जैसे मैं अंदर गया तो मैडम का ना तेवर ही चेंज हो गया कि नहीं आप मंडे को आइए, ये करिए वो। पहले मैडम बहुत प्रॉमिसिंग थी कि हमें, जैसे मैं शुरू में मैडम को था, हाँ हमें, मैडम को बोला था कि हाँ हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और अब आपको जाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अदरवाइज काम नहीं करते हैं, ये नहीं वो नहीं, पता नहीं क्या क्या बोला मैडम ने, तब तो बड़ा प्रॉमिस दिखा, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि थोड़े टाइम के बाद ये सोच बदल जाएगी, क्योंकि ऐसे ही करते हैं ऑफिसर्स, ठीक है। अभी क्या हुआ उसके बाद, फिर लीडर ने कुछ बोला मैडम को और पता नहीं क्या, मैं जब गया दोबारा अंदर गया तो कहती कि हम देखेंगे जब हमारे पास टाइम होगा, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, ये है वो है। मैंने कहा मैडम आप कर सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है मेरे लिए, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे पता है, मैंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आप लोग बिज़ी होते हो, मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के पास और भी बहुत सारे काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेरे को करवाना है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद फिर फाइनली मैं जैसे तैसे करके मैंने वारंट्स दे दिए, मैं रिसीविंग कॉपी भी मांग रहा था उनसे, तो उन्होंने क्या किया कि आप वहाँ बाहर सबमिट कर दीजिए, वो आपको रिसीविंग कॉपी, मैं बाहर गया तो रिसीविंग कॉपी नहीं दे रही, लिख ही नहीं रहे थे कुछ भी। बाद में फाइनली जब मैंने बोला कि मैडम ने बोला, तो उन्होंने वहाँ पे डायरी नंबर नोट कर लिया और वहाँ पे मेरे को डायरी नंबर लिख के दे दिया, ना तो कोई स्टैम्प ना कुछ, ठीक है। एनीवे डायरी नंबर भी इनफ होता है मेरे केस में, मुझे तो सिर्फ उसको नोट कहीं ना कहीं मार्क करवाना था कि हाँ ये चीज़ हुई है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट अभी उसके बाद मंडे को गया मैं मिलने, मैडम अवेलेबल नहीं। ट्यूसडे को गया, मैडम 10 मिनट के बाद आती है, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, आज नहीं इनको कल बुलाइए, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे को गया, वेडनेसडे को वही ड्रामा, वेडनेसडे को तो गेट ही बंद था, मतलब पिछले कल गेट ही बंद था वहाँ पे, और मैं अंदर नहीं आज थोड़ी मिलेंगे मैडम, बहुत बिजी हैं, यहाँ सिद्धू मूसेवाला का वो आ रहा है, पता नहीं मर्डर हुआ है, तो उसका कोई जो भी मतलब एक्यूज़ड है उसकी सिक्योरिटी में सारी पुलिस है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो भी ड्रामा चल रहा है आजकल आप देख रहे हो, यहाँ पे भी वो सब भी चल रहा है, तो इसके लिए भी मैडम बहुत बिजी है। मैडम सब कामों में बिजी है, लेकिन जो ढंग का कोई प्रोडक्टिव काम है हमारा वाला, उसमें मैडम को टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो साफ साफ है कि हाँ इस एक्यूज़ को पकड़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो इनके रीडर वीडर बैठे हुए हैं ये तो ना तो खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप एजुकेटेड हैं और आप थोड़े वेल क्वालिफाइड हैं, आप जब इन अनपढ़ों से डील करते हो ना, जो रीडर वीडर बैठे होते हैं, आपको पता है मतलब एक ईगो फैक्टर आता है कि यार इनसे क्या बात करनी है कौन, उनको पता क्या है, ना तो उनको लॉ का पता है ना तो उनको किसी चीज़ का पता है। एनीवे जाने दो, उनके बारे में डिस्कशन करना भी टाइम वेस्ट है। एनीवे फिर मैं आज मैंने सोचा था कि फाइनल टाइम जाऊंगा, और फाइनल टाइम अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप कुछ करूंगा, मतलब मैं सोचा हुआ था। तो मैं गया तो फिर वो दोबारा रीडर कहते नहीं मैडम तो आज नहीं है, मैडम ही मार्क करेंगे। मैंने कहा एप्लीकेशन तो रखो, कि नहीं तो कहते आपको तो प्रूफ इकट्ठे करने ना, आप एक काम करो आप पोस्ट ही कर दो इस एप्लीकेशन। मैं वैसे पोस्ट करने वाला था। बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को इतना ख़त्म करना चाहते हैं कि आप बेसिकली आप कभी मान ही नहीं सकते गवर्नमेंट ऑफिस में आपका काम होगा अगर आपकी अप्रोच नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिस में यही वो रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन फिर भी मैंने 2 मिनट लगाया, मैं बाहर आया, मैंने पोस्ट ऑफिस गया, मैंने वहाँ से स्पीड पोस्ट की, जो कि कल वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा पर्पस क्या है, अगर या तो आप ले लो या फिर मैं पोस्ट थ्रू सेंड कर दूँगा। मैं पोस्ट के थ्रू तो बहुत सारी चीज़ें सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कहते कि हमने SHO को मार्क कर दिया, SHO के पास आपके वारंट्स हैं, ये है वो है। मैंने कहा कब एग्जीक्यूट होंगे, तो कहते हैं हमें क्या पता, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, नॉन बिलेबल वारंट्स है। मैंने कहा अगर और नॉन बिलेबल वारंट्स है तो इसका क्या मतलब है कि आपको ये वारंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं करने। कहते बाद एक बंदा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब कैसे नहीं करेगी पुलिस एग्जीक्यूट, जब उनकी ड्यूटी है वो खुद ही रिपोर्ट भी सेंड कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बेसिकली इनको सेंड वेंड कुछ नहीं करना है, ड्रामे करते हैं लोग, ठीक है। और मैं आप समझते हैं यार कि जितना भी ये वो कर लें, बड़े ऑनेस्टी के पुजारी बनते हैं, लिखने के लिए बोलने के लिए जय हिंद सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी होती है। आप जब शपथ लेते हो किसी काम के लिए तो आपको वो करना भी चाहिए ना, तो आप अपनी ड्यूटी ढंग से सर्व नहीं करोगे तो आप किसके लायक हो यार। फिर आप सीधी सी बात है, पब्लिक को तो आपको कोई भरोसा नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो फिर भी मैंने अल्टीमेट, क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट लेकर गया था आज, बेसिकली मैं एक एप्लीकेशन लेकर गया था जिसमें मैंने जो एडवोकेट है उसके सारे केसेस की लिस्ट बनाई जो कि इस हफ्ते में और नेक्स्ट वीक में है, ताकि पुलिस को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। बेसिकली मैं क्यों ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि पुलिस ड्रामे करेगी ना कि हमें तो पता ही नहीं था वो कहाँ है, हो सकता है वो रिपोर्ट बना के दे दे कि हमें मिली नहीं। अरे एक एडवोकेट जो ही प्रैक्टिस करती है, वो सबसे फ़नी बात कि कल जो DSP ऑफिस है उसके बगल में ही कोर्ट है, वहाँ पर उसकी वो केस की हेयरिंग थी। तो ये इस तरह की फॉल्स रिपोर्ट्स बना सकते हैं ना कि हाँ हमें तो मिली नहीं, अब बॉम्बे जाएगा दोबारा लेकर आएगा, ये करेगा वो करेगा।
तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मैं सारा का सारा एविडेंस जो है पुलिस को दे सकूँ कि भाई ये बंदी यहीं पे, कल को आप ये ना बोलो कि हमें मिली नहीं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट गलत भेज दी, ताकि हम कोर्ट में एटलीस्ट प्रूव कर सकें कि किसी और का फॉल्ट है। अगर पुलिस नहीं करी तो इसका पुलिस का फॉल्ट है। लेकिन मैं इनको कह भी रहा था यहाँ पे कि अरे यार गलती अगर उसकी है तो तुम अपना फॉल्ट क्यों बना रहे हो। लेकिन इनके कम पढ़ाई लिखाई, कम दिमाग और कम उतनी छोटी सोच, इनको पता नहीं है इस चीज़ का। तो फिर इनको ये नहीं दिख रहा है कि यार हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो मैं पुलिस के अगेंस्ट भी शो कॉज नोटिस तो ले ही आ सकता हूँ कि भाई करो प्रूव वहाँ पे। लेकिन हम गलती किसी की, आपको यार अपना डिपार्टमेंट की इंसल्ट कराने में क्या मज़ा आता है, पता नहीं यार। फिर उसके बाद मैंने इनको मतलब मैं बाहर गया, मैंने सीधा वो जो भी डॉक्यूमेंट था मैंने पोस्ट कर दिया। अब वो कल पहुंच जाएगा क्योंकि बगल में पोस्ट ऑफिस है, उन्होंने कहा कि कल तक पहुंच जाएगा। पर फिर उसके बाद दोस्तों अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि अगर ये लोग फिर भी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, मैं आज से 5-4 दिनों के बाद दोबारा जाऊँगा। ऑफिस तो नहीं जाऊँगा, मैं एक और लेटर पोस्ट करूँगा क्योंकि मैं बोलूँगा कि एग्जीक्यूशन हुई नहीं है, वो अभी तक फ्री घूम रही है। अगर वो मुझे फ्री दिखी तो, क्योंकि मैं चेक कर सकता हूँ कि वाक़ा है कि नहीं है यहाँ पे। और अगर एग्जीक्यूशन नहीं होती है तो फिर मैं दोबारा एक लेटर पोस्ट करूँ ताकि मैं कोर्ट में प्रूव कर सकूँ कि ये पुलिस की मिस्टेक है, ना कि हमारी मिस्टेक है। पुलिस अगर इंटेंशन, क्योंकि क्या है, पुलिस इंटेंशनली नहीं कर रही है और उसको जानबूझकर कोई नहीं मिल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एडवोकेट ही ना मिले पुलिस को जो प्रैक्टिस कर रहा है, भाई वो एब्सकॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और अगर वो प्रैक्टिस कहीं कर रही है, ठीक है, जो जिसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स है, और अगर आपने ई कोर्ट्स ऐप में से उसका स्टेटस देख लिया कि शी इज़ प्रेजेंट, वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पुलिस झूठ बोल रही है। अगर पुलिस झूठ बोल रही है तो इसका मतलब, क्योंकि मैं ये मानकर चला हूँ कि एग्जीक्यूशन शायद ना हो, ये शायद ना करें एग्जीक्यूशन, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि क्या होता है। और तो दोस्तों ये था मेरा अभी तक का जो नॉन बेलेबल वारंट्स का एक्सपीरियंस था। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हिमाचल में केस चल रहा है उसके जो एविडेंस की स्टेज है वो 24 है, आई थिंक परसों 24 है। तो परसों मुझे एविडेंस स्टेज पे देखना है कि क्या क्या क्वेश्चनिंग होती है। बेसिकली मैं कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हूँ, मैंने सोचा था कि मैं प्रिपेयर करूँगा कि मतलब ऑब्वियसली उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस ये लोग करते हैं, आपको फाइनेंशियल चीज़ों के बीच में इधर उधर घुमाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, 1-2 जजमेंटें दिखाएंगे, फालतू जजमेंट्स। लेकिन मेरे पास 2-3 सवाल सीधे सीधे जवाब है भाई साहब की। पहली बात, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, याद रखना अगर आपके केसेस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है तो आप सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेना किसी वकील से कि ऐसा कोई भी केस का एग्जांपल दे दें जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी फिर भी केस एक्यूज के फेवर में चला गया था, विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी वीडियो एविडेंस, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जिससे कि सारा का सारा गेम ही बदल जाए, ठीक है। तो ये तो मेरे पास सिंपल है। और बाकी सो एविडेंस के मैंने आपको वीडियो बनाया था कि एविडेंस स्टेज पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तब मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब परसों मुझे आइडिया होगा कि एविडेंस में वो क्या क्या पूछेंगे। थोड़ा मुझे आइडिया है कि वो किस तरफ डिस्कशन लेके जाएंगे, जैसे कि चेक चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन फिर भी देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि हमने इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने भी बहुत सारे एडवोकेट्स के वीडियोस देखे हैं जहाँ पे एडवोकेट्स कहते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। बेसिकली क्वेश्चन तो वही मिक्स होगा, कुछ स्टोरी वो लाएंगे, कुछ स्टोरी कुक करेंगे, कुछ बोलेंगे कि ये वो। ऑब्वियसली चोर जो है वो अपने पैसे ना देने के बहाने तो ढूंढेगा ही, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे का पूरा A to Z जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। परसों 24 को जो भी मेरी एविडेंस स्टेज है यहाँ पे हिमाचल के जो केसेस है वहाँ पे परसों मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियोस बना के कि क्या होता है। बाकी आप अगर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि मतलब अगर हमने कैश में पैसे लिए होते हैं तो क्या कोर्ट मानती है, सॉरी कैश में पैसे दिए होते हैं तो क्या कोर्ट मानती है कि कैश में आपने ट्रांजैक्शन करी है, उसके अगेंस्ट चेक इशू हुआ था, ये हुआ था। दोस्तों कैश में ऐसा कि मेरे मतलब अगर एक्सपीरियंस ये बोलते हैं कि कैश की ट्रांजैक्शन को प्रूव करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि कैश की कोई गारंटी नहीं है ना। और वैसे भी हमारा कुछ कैश का एक रूल है कि 20,000 से ऊपर आप कैश नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप चलिए। लेकिन अगर आप इसको आप प्रूफ से व्हाट्सएप चैट या कोई ऐसा प्रूफ है जिसमें आपने बात करी है किसी चीज़ के बारे में, या फिर मतलब जहाँ पे आपको मैसेजेस दिखा सको या कोई कॉल रिकॉर्ड दिखा सको, तो वो सफिशिएंट है यार। चेक तो इशू हुआ है, चेक में ऑलरेडी आपके फेवर में रहता है कि चेक अगर आपके नाम पे इशूड हुआ है और ये इनसफिशिएंट फंड्स रीज़न आया है तो 139 प्रिजम्पशन ऑलरेडी लग जाती है। लेकिन ये रिबर्टेबल है, एक्यूज इसको रिबर्ट कर सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रख के चलिएगा ये चीज़ें कि आपने चेक के बाउंस में जब स्टोरी जो लिखी थी, जो आपके नोटिस में जो आपने
एक्चुअल में स्टोरी लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए। आप उससे बिल्कुल भी डाइवर्ट मत करना, नहीं तो क्या होता है कि सामने वाले को बहाना मिल जाता है कि देखो उसने ये चीज़ नहीं बोली थी, वो नहीं बोली थी। तो दोस्तों मैं आपको अपना एविडेंस स्टेज का ज़रूर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये सोच कर, जो मेरा एक्सपीरियंस है DSP SSP ऑफिस में जाके, इसको सोच कर डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं आपको एश्योर ज़रूर करूँगा कि मैं इसका सोल्यूशन ज़रूर निकाल के दूंगा आपको कि क्या है। मेरे पास दिमाग में कुछ एक चीज़ें हैं, फर्स्ट आई इम्प्लीमेंटेड एंड होती हैं तब भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं होती हैं तब भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ कि क्या मेरे दिमाग में है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि कैसे करना है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि ये चीज़ हम करेंगे और मैं डेफिनेटली करके बताऊँगा कि कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं और क्या क्या होता है। विल सी आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए दोस्तों परसों मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। परसों मैं आपको एविडेंस में जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको सारे के सारे एज इट इज़ बताऊँगा। जो भी होगा पूरा एक्सपीरियंस मैं दे पाया आंसर या नहीं दे पाया, मैं कहाँ कन्फ्यूज़ हुआ, क्या मेरे साथ सही हुआ, क्या गलत हुआ, या व्हाटएवर जो भी होगा, जो भी मेरा फुल एक्सपीरियंस होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखें अपना, और थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। क्योंकि हम इस चैनल को, पहले तो मेरा मतलब वीडियोस बनाने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा चक्कर काट रहा था कोर्स के। वो बीच में जो 3 मंथ का डिले आ गया हमें, हिमाचल वाली उसमें भी और ये बॉम्बे वाली में भी, और थोड़ा सा भी यार मेरा जो वर्क प्रेशर है वो भी थोड़ा बढ़ चुका है। अपनी जो मेरी जॉब है उसमें काम का प्रेशर भी बहुत बढ़ चुका है। लेकिन आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ बना के आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।